हेलो बच्चों, बालाजी हिंदी की पाठशाला से मैं आज आपके साथ जो 10th और 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ कि बच्चों पेपर किस टाइप के आ रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है पेपर अटैम्प्ट करके, आप खुश हो या नहीं हो। मैंने जहाँ तक आपका पेपर देखा है मुझे मुश्किल लगा। मैंने 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर देखा, 24 पेजेस में था, बड़ा ही मुश्किल था। समझने में बच्चों को भी दिक्कतें आ रही थी। और एक साइड तो सीबीएसई ये कहता है कि 40% वाला जो बच्चा है उसको ध्यान में रखो और 100% वाला जो बच्चा उसको भी ध्यान में रखो। दोनों का आईक्यू लेवल लेके या दोनों की कैपेसिटी लेके इस टाइप का पेपर बने कि जो 40% वाला है वो मोटिवेट हो जाए और जो 100% वाला है वो एक्साइटेड हो जाए कि पता नहीं मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ अच्छा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इस बार जो पेपर बने हैं उसमें न तो 40% वाला सेटिस्फाइड है और न ही 100% वाला सेटिस्फाइड है। बच्चों को पेपर बहुत ही मुश्किल लगा। मुश्किल था पेपर पैटर्न था जो स्कूल में बच्चों को करवाया गया था, जो हमारे एग्ज़ाम नोट्स आए थे पहले, वो इतने मुश्किल नहीं थे, वो इजी थे। बच्चे उनको अटेम्प्ट कर पा रहे थे, बच्चे एक्साइटेड थे कि हमारे सेमेस्टर में पेपर हो रहे हैं, हमारे मार्क्स अच्छे बनेंगे, हमें फुल सिलेबस एक साथ तैयार करना नहीं पड़ेगा। एक साथ पूरा सिलेबस पढ़ने में बच्चे को दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड थे कि अच्छी बात है कि अब की बार हमारे सेमेस्टर में पेपर हो। 10th में तो उनको ये मौका नहीं मिला था, 10th में उनका एक ही बार एग्ज़ाम हुआ था, तो अब की बार वो खुश थे। उस टाइम पे उनको ये लग रहा था कि देखो जब हमारा टाइम आया है 10th में तो पेपर अब एक बार होने लगे हैं। वो दुखी थे इस बात से। अब की बार वो खुश थे कि अब की बार हमें कोरोना की वजह से मौका मिल गया है कि हम हाफ पेपर करेंगे, हाफ ईयरली तो मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उनकी जो ये इमोशनें थी, जो उनकी जो इच्छाएँ थी, जो भी था उन पे पानी फिर चुका है। पेपर मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पा। लिटरेचर टाइप था, पढ़ने में ही दिक्कतें आ रही थी। दूसरी बात मैं यदि कोरोना काल की करूं, कोरोना काल में जो बच्चे थे पिछले साल 12th क्लास में उनको 90 या 95 से अबव मार्क्स आए हुए, 100% वाले भी बहुत सारे हैं। और जो डीयू यूनिवर्सिटी है वो पूरी की पूरी 100% वालों से ही भरी है। अब उसकी जो कट ऑफ लिस्ट लग रही है वो 100% वालों की लग रही है। और अब में भी बच्चों को 100% ना भी आए, यदि इसी प्रकार से अगले पेपर आ गए तो बच्चे डिमोटिवेट तो हो ही रहे हैं और मार्क्स भी कटेंगे, तभी डिमोटिवेट होंगे वो। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगी, जो OMR सीट है हमारी उसको फिलअप करने में बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो हमारे सिविल सर्विसेज के पेपर होते हैं ना उनमें भी 4 ही सर्कल होते हैं, उनमें से एक को अटैम्प्ट करना फिलअप करना होता है। ईजी होता है, हम 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जो अच्छा लगे एक बॉक्स को हमें फिलअप कर देते हैं। लेकिन अब की बार जो OMR सीट है उसमें सर्कल 4 अलग हैं, फिर एक बॉक्स है, फिर एक और आगे एक और लाइन दे रखी है कि इसमें भी टिक करो और इसमें जो ऑप्शन है उसको लिखो तो ही नंबर मिलेंगे। उसके अलावा 18 इंस्ट्रक्शन और दे रखी है OMR सीट में कि आपने ऐसे कट करके इसको फिलअप किया तो आपकी चीटिंग समझी जाएगी, नकल समझी जाएगी, नंबर काट लिया जाएगा। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। जब टीचर्स बच्चों को ये एग्ज़ाम नोट आए थे, ये करवा रहे थे, तो उनको भी यही लग रहा था इसी लेवल के आएंगे, बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत सारे ये बना के पेपर दिए हैं बच्चों को कि वो इनकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर बन के आए हैं हमारे 1 वीक अगो, उनमें थोड़ी सी दिक्कतें थी कि वो आउट ऑफ सिलेबस थे, थोड़ा सा उनमें आउट ऑफ सिलेबस दे रखा था। फिर टीचर और बच्चे फिर परेशान हो गए कि पता नहीं सीबीएसई का बोर्ड का पेपर ही कैसे आएगा, सिलेबस से आएगा या आउट ऑफ सिलेबस से आएगा। पेपर के पहले दिन तक तो उन्हें यही कन्फ्यूजन था कि सिलेबस में कट ऑफ क्या किया गया है, क्या कटेगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। फिर भी मन में एक ये था कि जो हमारे जो एग्ज़ाम नोट्स आए हैं ये ईजी है, इस टाइप का पेपर आएगा तो हम बहुत अच्छे से मार्क्स ले लेंगे। लेकिन पेपर जो हमारा पैटर्न आया है अभी वो मुश्किल है। मैं तो भगवान से यही प्रेयर कर सकती हूँ कि भाई अगला जो पेपर है वो आपका इस टाइप का ना आए, अच्छा ही आए, इजी आए, आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट करें। मैं बच्चों का फेवर नहीं ले रही हूँ, कोई ये सोचे कि बच्चों का फेवर ले रही है,
नहीं, और न मैं सीबीएसई को ब्लेम कर रही हूँ कि आपने इतना टफ पेपर दिया है और बच्चे इसको अटैम्प्ट नहीं कर रहे। हाँ, पेपर टफ दो, लेकिन उसमें 4-5 क्वेश्चन ईजी भी डाल दो, बच्चे भी खुश हो जाएं। हम्बल लेवल ले लो थोड़ा सा, क्या फ़र्क पड़ता है। और बच्चे कोरोना में तो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ले गए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मार्क्स नहीं आएंगे, इनको भी दुख होगा इस बात का। फिर इनका जो 11th का लेवल है वो क्लियर नहीं था। घर पे बैठ के बच्चों ने 11th की पढ़ाई की थी, और ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चा कितना कर पाता है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। उनका जो बेस था, जो फंडा था 11th क्लास का, वो क्लियर नहीं था। फिर वो 12th में आ गए। फिर 12th में फिर वो पैटर्न चेंज हो गया कि अब की बार पेपर ऐसे होंगे। टीचर भी कन्फ्यूजन में, बच्चे भी कन्फ्यूजन में, क्योंकि टीचर्स को भी मैं सलाह नहीं दे रही हूँ, ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं केवल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ कि इस टाइप के यदि पेपर आ रहे थे तो टीचर्स को भी 10-15 दिन की ट्रेनिंग दे देते कि भाई इस टाइप के पेपर आएंगे, आपको बच्चों को इससे समझा। वो ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, टीचर्स को भी पता नहीं था किस तरह से पेपर आएगा। और अब जब पेपर पढ़ा है तो आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या है। तो भगवान से यही प्रेयर करूँगी अगला पेपर अच्छा आए। और ऊपर से ओमिक्रॉन आ रहा है, हेल्थ पहले, इसका भी ध्यान रखना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर से अपने हैंड वॉश करना, और पेपर की जमकर तैयारी करना। अभी आप जो फ्री माइंड से 6 या 7 या 8 घंटे पढ़ाई कर रहे थे पेपर टाइम में, कोई बात नहीं है, कुछ दिन की बात है, बाद में सो लेना, काफ़ी टाइम मिलेगा आपको सोने का। तो अभी आप ये अपनी पढ़ाई 12 से 14 आवर्स कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। यदि ऐसे पेपर आते रहे तो दिक्कतें बहुत आएंगी, परसेंटेज भी घटेगी। तो पढ़ाई का अपना टाइम है वो बढ़ा दो। और मैं जो आपको समझा रही हूँ या आपको आशा दिला रही हूँ कि पेपर आगे से इजी आ जाए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ना पेपर इजी आएगा, ना पैटर्न चेंज होगा। मैं तो बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रही हूँ कि भाई अच्छे से पढ़ो और अच्छी तैयारी करो, दिन रात एक कर दो, गहन अध्ययन करो, तो आपके पेपर भी अच्छे होंगे, मार्क्स भी शायद अच्छे हो जाएं। वैसे कुछ बच्चों ने ये सोच रखा था कि मेरी परसेंटेज अच्छी आए तो मैं डीयू में चला जाऊंगा, लेकिन डीयू के परसेंटेज आपको पता है कि 100% कट ऑफ लिस्ट लगे हैं। तो आपके सपने चूर चूर हो रहे हैं, साथ में पेरेंट्स के भी सपने चूर चूर हो रहे हैं। एग्जाम बच्चों के नहीं है, पेरेंट्स के होते हैं। पेरेंट्स बच्चों से भी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हमारा बच्चा कितना करेगा, कितना पढ़ेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो परेशानियाँ आ रही हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।